हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग कूलम्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। ओके, मेंटली रेडी हो जाइए। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग कैसे है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, दिस इज व्हाट स्क्वायर। इसका भी साइड क्या है, ए है। ए भी साइड क्या है, ए है। अगर साइड ए है तो डायगोनल ज्योमेट्री पहले देख लीजिए। ए रूट ए बी सी, this is one diagonal, this is one स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी and this divide by 2, it will comes out a root 2। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का लेंगे तो इसे हम x मान लेंगे। ओके, वी हैव चार्ज q here, positive charge here, positive charge here and positive charge here, and we have a charge capital Q at the center of square। और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है find total force acting on this capital Q which lies on center। क्वेश्चन देखिए, we have square whose side is what a, diagonal is what a root 2, half of diagonal is what this a by root 2 और उसको हमने मान लिया x है, जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव चार्ज दिस q, दिस q, दिस q, दिस q at the corner and capital charge q at the center। अब हमें पता करना कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन। देखते हैं। फर्स्ट देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन O। Force acting on O means what? This capital Q because of this Q. This is positive. This is what positive? This positive। देखिए, ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर भेजेगा। F O A और इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम आर कैप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर कैप। देखिए एफ ओ ए कूलम्स लॉ 1/4πε। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस समय पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by 5 R है। This F फोर्स एक्टिंग ऑन R कैप यूनिट वेक्टर है जो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। F की डायरेक्शन को R कैप से बताएगा। अब देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन O बिकॉज ऑफ दिस 1/4πε0 Q कैपिटल। दिस डिस्टेंस वी हैव फाइंड a by root 2, जिसको हमने क्या मान लिया भाई, x होगा, x स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या माना इधर का, r है।
नंबर 1। सेकेंड एफ, देखो दिस सी पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को दूर भेजेगा, रिपेल करेगा। एफ ओ सी इक्वल टू 1/4πε0। अगेन क्यू, कैपिटल क्यू, OC a/√2 दैट वी विल राइट हियर x स्क्वायर। देखो अब अगर इसका यूनिट वेक्टर r कैप तो इसके अपोजिट माइनस ऑफ r कैप यहां लगा देंगे, माइनस b इक्वेशन नंबर 2। 1 + 2 FOA प्लस FOC। देखो दिस वन अंतर कहाँ है, एक प्लस और एक माइनस, इसका मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, फिर से बता दिया, फोर्स एक्टिंग ऑन O बिकॉज ऑफ A आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन O बिकॉज ऑफ C, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, दोनों को प्लस करेंगे 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब आप देखिए ठीक इस तरह से, फोर्स एक्टिंग ऑन B, फोर्स एक्टिंग ऑन O बिकॉज ऑफ B, 1/4πε0, this q multiplied by this q, OB that is a√2 we will write it what, x square। this positive रिपेल करेगा इस तरफ, यूनिट वेक्टर और FO डायरेक्शन बताने के लिए थीटा का इक्वेशन नंबर 4। आगे देखते हैं FOD, ये तो कॉमन टर्म है, this q OD a/√2 that is x। हाँ, अब this positive को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, this is what FOD। अगर इधर का यूनिट वेक्टर थीटा कैप, इसके अपोजिट का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा कैप। अब डायरेक्शन को बताने के लिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, इक्वेशन को। अब देखिए यहां से इन दोनों को प्लस कर दें, FOB प्लस FOB प्लस FOD, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दैट विल कम आउट व्हाट, 0। देखिए इस पर पहले हम इसके और इसको फोर्स को लिया यहां पर, फिर दोनों को प्लस किया, 0 आ गया। फिर इसके ऊपर हम B का फोर्स लिया और इसका फोर्स लिया, आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और अब जब प्लस करेंगे इसी से मिलता जुलता इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको एक और देंगे।
क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। क्या बेटा? रेगुलर हेक्सागन। ये सेंटर हो गया। यहाँ पर चार्ज क्यू रखा है, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ पर चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू और चार्ज। पॉइंट का नाम देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब देखिए अगर हमारे पास रेगुलर हेक्सागन का आइडिया है तो हम कहेंगे दिस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी ओ ई एंड इक्वल टू ओ एफ और इसे हम मान लें ए। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई? सेम क्वेश्चन, फाइंड टोटल फोर्स ऑन दिस पेपर। हम इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हिंट दे करके हम छोड़ने वाले हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करें। दिस वन इज पॉजिटिव and this one is what? Positive. Right here. Force acting on O because of force acting on O means what? This plus Q because of this plus Q. This one is positive, this one is positive. Repel करेगा इधर F O A. What will be 1 by 4 pi epsilon Q Q. This distance we have taken what? A square. Unit vector r cat. आगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखो, force acting on O because of B. Force acting on this because of this. This one is positive, this one is positive. A पॉजिटिव इसको अपने से दूर भेजेगा, ए पॉजिटिव इसको क्या करेगा? देखो रिपेल करेगा, सेंड अवे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ ओ डी। देख लो भाई, अगर इस डायरेक्शन का इन दिस साइड यूनिट वेक्टर इज व्हाट? आर कैट, तो इधर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस। यहां लगा दे 1 by 4 pi epsilon naught. Again this Q multiply this capital Q plus Q. This distance here we have taken a square. डायरेक्शन इसके अपोजिट, माइनस यहाँ लगाएंगे और यहाँ क्या करेंगे? आर कैट इक्वेशन नंबर। अब देखिए एफ ओ ए प्लस एफ ओ डी इक्वल टू व्हाट? 0। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर हम सिमिलरली कर देंगे, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया है। देखिए फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ बी ऑन ओ, इसका फोर्स इसकी तरफ, इसके ऊपर। देखिए ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर आ जाएगा फोर्स, तो इसका फोर्स ई वाले का दैट इज क्यू। ये पॉजिटिव है, इधर भेज देगा। दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, इक्वल टू व्हाट? 0। इक्वेशन नंबर 4। दूसरा क्या होगा? ए पेयर और ए पेयर हमने ले लिया, वी हैव टेकन दिस वन एंड दिस वन, रिमेन दिस फोर्स बिकॉज ऑफ दिस ऑन दिस। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। ए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर भेजेगा, लेकिन ए पॉजिटिव इसको क्या करेगा? ऊपर भेजेगा। फिर देख लीजिए दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड मिलेंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन, और हम कर लेंगे एफ ओ सी प्लस एफ ओ एफ, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0।
तीनों इक्वेशन को एक साथ क्या करें, प्लस कर दें। देखिए इस पॉइंट चार्ज पर एक फोर्स, दूसरी जगह से फोर्स, तीसरी जगह से 4 फिर 6, दो पेड़ यहाँ, दो पेड़ यहाँ, दो पेड़ यहाँ, टोटल फोर्सेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक साथ प्लस कर देंगे। F इज इक्वल टू, दैट इज FO इज इक्वल टू सम ऑफ दिस, सम ऑफ दिस, सम ऑफ दिस, FOA प्लस FOD प्लस FOB प्लस FOE प्लस FOC प्लस FOF, दिस इज इक्वल टू 5। दोनों क्वेश्चन सिमेट्रिक पर बेस्ड थे। ओके, आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, वो इसका सेंटर है, वर्टेक्स पर चार्जेस Q Q Q Q Q Q है, सेंटर पर चार्ज Q है। हमने मान लिया कि जो ये तो पता है ज्योमेट्री है कि OA इक्वल टू OB, OC, OD, OE, OF सारे बराबर होंगे और इसे हमने E ले लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स ऑन दिस वन ले लिया कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस O बिकॉज ऑफ दिस FOA, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बिकॉज ऑफ दिस, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। 1/4 this charge multiplied by this charge divided by square of distance, इधर का यूनिट वेक्टर we have taken r है। फिर हम इस पर आ गए, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। 1/FOD 1/4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस a स्क्वायर। अगर इधर का यूनिट वेक्टर r कैप, इधर का यूनिट वेक्टर माइनस r कैप यहाँ लिया, माइनस यहाँ लगा दिया। ये दोनों को माइन्यूटली देखेंगे, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने कहा दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर लगाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन O बिकॉज ऑफ B, OB इधर लगेगा। इस पर आए फोर्स एक्टिंग ऑन O बिकॉज ऑफ E, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये इसको उल्टा जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा जैसे यहाँ पर था, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों पेयर को लेंगे, इसको और इसको और इसको और इसको, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सम करेंगे 0 हो जाएगा। अब इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर 6 फोर्सेस लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस वन, बिकॉज ऑफ दिस वन, बिकॉज ऑफ दिस वन, बिकॉज ऑफ दिस वन, ऑफ दिस वन, दिस वन, सबको सम कर दिया और ये आ जाएगा। ओके, कोशिश कीजिए आप, बता देते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। देखिए दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए हम थोड़ा सा आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की आइडिया देंगे, तब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। पैरेललोग्राम बना दिया, ए प्लस बी, ये जो साइड है ए प्लस बी के रिजल्टेंट को बताएगा और ये अल्फा, ए के साथ रिजल्टेंट की डायरेक्शन और ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Remember, a means what? Square of magnitude of vector this one, square of magnitude of vector b,
2 टाइम ए बी कॉस थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये जो एंगल है अल्फा टेन अल्फा ये आपका होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका हम यूज करेंगे, देख लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 A, B, C. We have an equilateral triangle और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स पर कुछ चार्जेस हैं। यहां हो गया 5.0 into 10 to the power minus 6 कूलम माइनस 2.5 into 10 to the power minus 6 कूलम और यहाँ हो गया 1.0 into 10 to the power minus 6। ओके, और ये जो डिस्टेंसेस हैं ट्रायंगल का जो साइड है उसको हम लोग कुछ ले लें 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी। ए पर चार्ज इतना है, वी हैव दिस चार्ज एंड सी हैव दिस चार्ज। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज व्हाट 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा है फाइंड नेट फोर्स और टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1.0 into 10 to the power minus 6। यानी इस पर फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ दिस वन एंड बिकॉज ऑफ दिस वन। फिर से क्वेश्चन देखिए। वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी। चार्जेस आर shown here, here, here. Side is what 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. We want to find total force acting on this one because of this one and this one. Okay? कूलम्स लॉ से आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं। देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ बी। फॉर्मूला पढ़े लिखिए। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। R है डायरेक्शन को बताने के लिए। अब देखिए, हम सिंपली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं F A B। देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नॉट पॉजिटिव। मींस ए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ए डायरेक्शन हो गई इसकी F A B। I am taking only here magnitude। देखिए 1/4πε0 9 into 24। इसका Q1 into Q2 5.0 into 10 to the power minus 6 1.0 into 10 to the power minus 6 divided by square of distance 2 centimeter means what 2 into 10 to the power minus 2 whole square। देखिए F
AB only magnitude, I am not writing direction. 5 into 1, 5 into 9, 5 9 क्या 45, 10 to the power 9, 10 to the power minus 6, 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 10 to the power minus 12 plus 9, 10 to the power minus 3, देखिए minus 6 minus 12 plus 9 minus 3, इसका स्क्वायर करेंगे 10 to the power minus 4 ऊपर जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 2 स्क्वायर 4 एफ ए बी 4 1 क्या 4 0 1 10.1 2 into 10 to the power 1 that is न्यूटन और इसको हम लिख सकते हैं 101.2 into 10 लेकिन याद रखिए इसकी डायरेक्शन क्या इस तरफ है, फिर से बता दें कि दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दिस पॉजिटिव रिपेल दिस वन, अपने से दूर भेजेगा, ये फार्मूला है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी अप्लाई किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लेस पर दिस Q1 Q2 एक चार्ज ए ले लिया दूसरा ए ले लिया, दिस वन मल्टीप्लाइड बाई दिस वन 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, सेंटीमीटर में था मीटर में बदल लिया, देख लीजिए अगेन 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 12 plus 9 that is minus 3, 10 to the power minus 2 यहाँ स्क्वायर करोगे 10 to the power minus 4 will go up plus 4, 10 to the power minus 3 plus 4, 10 to the power 1, यहाँ देखिए 5 1 क्या 5 45, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड किया, ओके आगे देखते हैं, ये कैलकुलेशन है, हम चाहेंगे कि आपको रास आए, आपको पसंद आए, आई होप यू हैव रिटन इट, हम इसे रखेंगे, अब देखते हैं एफ ए सी, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज व्हाट नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, इधर आगे फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 to the power 9, Q1 Q2 1.0 into 10 to the power minus 6 minus 2.5 into 10 to the power minus 6, तो मैग्नीट्यूड हम जोड़ लेंगे 1.0 10 to the power minus 6 2.5 into minus 6 divided by the square of distance, same काम 1 into 2.5, 2.5 means what 2.5 ही रहेगा, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22.5 और 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 12 plus 10 to the power 9 means 10 to the power minus 3, ये ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई व्हाट 4, अब क्या आ जाएगा 4 5 क्या 20 4 6 क्या 24 6 2, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गया एफ ई सी, फिर से देख लें ये निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव,
ए नेगेटिव, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ए डायरेक्शन एफ ए सी का इधर आ गया। वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। एफ ए सी हमने मैग्नीट्यूड लिया केवल, देखो बेटा 1/4 इन शॉर्ट 9 × 10⁹। आप इसको मजे से जानते हैं, Q1 Q2 एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ए है, this one multiplied by this one. Again I am saying we have taken only magnitude. न्यूमेरिकल वैल्यू फोर्स के डायरेक्शन को डिसाइड करने में इन्वॉल्व हो जाता है। बिगनिंग में बताया था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये हो गया। कैलकुलेशन को आप कर लीजिए और चेक भी कर लीजिएगा। अब आप देखिए हमारे पास दो फोर्सेस हैं, हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक ए है और एक ए है, दो इस पर लग रहे हैं। अब देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिए 60 डिग्री, ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री, लेकिन अब ये क्या हो गया 120। अब यहां पर हम पैरेललोग्राम लगा लेंगे कि भाई दो फोर्सेस हैं, एक ए है और एक, इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट के लिए फार्मूला, तो रिजल्टेंट फोर्स F = √a²। a² मींस व्हाट, किसी एक को a ले लें, सपोज दिस वन इज a, दिस वन इज व्हाट। देखिए दो फोर्सेस हैं तो एक को a ले लेंगे और एक को b ले लेंगे, तो इसको हम ले लेते हैं a के प्लेस पर, चॉइस आपकी, इसको ले लें इसको ले लें। तो अगर हम इसको a के प्लेस पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.62² प्लस FAB, इसको b के प्लेस पर लेंगे प्लस 101.2² प्लस 2 times of A 5.62 into 101 into what cos 120, cos 120 degree, cos 90 plus 30 degree, that is what minus sin 30 डिग्री, और इसका वैल्यू होगा -1/। आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपके पास है a है, यहाँ cos 120 के प्लेस पर you will write -1 to calculate it. I hope you will do it. अब इसके बाद हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएंगे। देखिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम इसके साथ भी बता सकते हैं और इसके साथ भी बता सकते हैं, जैसे हमने लिए this one is smaller and this one is what larger। ये जो लार्जर तरफ रहेगा ये मान लीजिए ये रिजल्टेंट है, ये कौन सा है रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम इस फोर्स के साथ भी निकाल सकते हैं और इस फोर्स के साथ भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दूसरे फोर्स का डायरेक्शन इधर, रिजल्टेंट इनके बीच से कहीं जाएगा, हमने मान लिया कि डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन को हम इस वाले फोर्स के रिस्पेक्ट में भी इस एंगल को भी बताने के लिए यूज कर सकते हैं या इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस होगी। और हम इसको मान लीजिए इसके साथ लेंगे, ये एंगल हम बताने का प्रयास करेंगे। ये एंगल का मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन FAC के साथ। तो देखिए जब हम यहाँ एंगल ए रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन एंगल ए के साथ बता रहे हैं तो tan अल्फा है, लेकिन कंपोनेंट किसका लिया रिमेनिंग का दूसरे का। अब ये हम कहेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस FAC। देखिए tan अल्फा इक्वल टू, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो इसका कंपोनेंट लेंगे FAB का, और न्यूमरेटर में कौन है b sin थीटा, F
AB 101.2 sin theta sin 120 डिवाइडेड बाई ए। देखिए ए के साथ डायरेक्शन बता रहे थे, हम इस FAC के साथ डायरेक्शन बता रहे हैं, तो हम FAC का वैल्यू रखेंगे और ए है 5.62 प्लस B cos थीटा B 101.2 cos 120। देखिए साइन 120 साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू आर cos 30 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है √2। देखिए cos 120 का वैल्यू हमने पहले बता दिया आपको, sin 120 का वैल्यू यहाँ बता दिया, ये वैल्यू आप यहाँ रख के और अल्फा का वैल्यू फाइंड। इस 3 न्यूमेरिकल के साथ हम आज के लेक्चर को ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके बाय।